किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब घर से निकलें तो प्रभु से कहकर निकलें कि प्रभु आप भी साथ चलिए, क्योंकि चाहे आप घड़ी लाखों की पहन लें लेकिन समय तो प्रभु के पास ही है ना। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कथा है, कहानी है, सच्ची घटना है। एक संत जी वृंदावन से वापस अपने पटना के आश्रम के लिए निकले। संत जी वृंदावन में पहुंचे थे। उन्होंने वहां रहकर के वृंदावन में मंदिरों के दर्शन किए थे। एक दुकान से लड्डू खरीदे थे, मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाया था। वो लड्डू का डिब्बा अपने साथ अपने बैग में लेकर के वापस जा रहे थे कि वहां आश्रम में जो बाकी के साथी हैं उनमें बांट दूंगा प्रसाद। जब वो पटना की यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में सवार थे, तो पटना 3-4 घंटे दूर था। मुगल सराय स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी और आधे घंटे के लिए वहां ट्रेन रुकती है। तो महात्मा जी ने सोचा कि संध्या वंदन कर लेते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं, प्रभु को प्रणाम कर लेते हैं और थोड़ा प्रसाद पा लेते हैं। उन्होंने संध्या वंदन किया। उसके बाद प्रसाद पाने के लिए वो बैग में से जब डिब्बा बाहर निकाला तो देखा कि उस डिब्बे में जो लड्डू हैं उन पर चींटे लगे हुए। महात्मा जी ने चींटे को साइड किया, एक लड्डू जो है अपना खा लिया और सोचा बाकी रख लेता हूं, आश्रम में जाकर के बांट दूंगा। लेकिन फिर तभी अचानक से दिमाग में प्रश्न आया कि ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैं तो यहां ट्रेन में सवार होकर के आ गया और अपने साथ में इन चींटों को लेकर के आ गया हूं जिनका जन्म वृंदावन की पावन भूमि में हुआ। मैं तो इतना सौभाग्यशाली नहीं हूं कि मेरा जन्म वहां हुआ, लेकिन जिसका जन्म वहां हुआ उस चींटे को, इतने सारे जो उसके साथी हैं, सबको यहां लेकर आ गया। अब ये बेचारे यहां से वापस जाएंगे तो पता नहीं कब तक वहां पहुंचेंगे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, वो ट्रेन से उतर गए और अगली ट्रेन की प्रतीक्षा की जो वृंदावन की ओर ले जाती है, मथुरा स्टेशन पर ले जाती है। फिर से ट्रेन में सवार हो गए मथुरा जाने के लिए। वहां उतरे, वहां से वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में जाकर के उसी मिठाई की दुकान पर गए और दुकान वाले से कहा कि भैया देखो। वो डिब्बा जब खोला तो अंदर लड्डुओं पर चींटे लगे हुए थे। दुकानदार ने कहा, अरे महाराज लाओ मुझे दो, मैं आपको दूसरा जो है डिब्बा देता हूं, मिठाई फिर से तौल देता हूं। उन महात्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट थी, बहुत अच्छे लड्डू है, लेकिन भैया हुआ क्या ना, ये चींटे मेरे साथ चले गए। इन चींटों का जन्म यहां भगवान की पावन भूमि में हुआ, मैं इनको यहां से कैसे दूर कर सकता हूं। अब बताओ, मुगल सराय में जाकर के डिब्बा देखा तो पता चला चींटे साथ आ गए। अब इनको वहां छोड़ देता तो वहां से वृंदावन पता नहीं कभी आ पाते कि नहीं आ पाते। अब भैया मुझे तो यहां जन्म लेने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन चींटों को तो मौका मिला, यहां उनका जन्म हुआ। मैं उनको प्रभु की इस भूमि से दूर कैसे कर सकता हूं, ब्रज की इस धूली से, इस रज से उन्हें दूर कैसे कर सकता हूं, इसलिए इन्हें वापस यहां छोड़ने चला आया। वो जो मिठाई वाले भाई साहब थे, दुकान वाले, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, महाराज जी क्या कर रहे हो? आंखें खोल दी। मेरी दुकान यहां बरसों से कभी मैंने इस भाव से देखा समझा ही नहीं। आपने तो मुझे मेरे जीवन के यथार्थ से मिलवा दिया, मुझे जीवन का दर्शन करवा दिया। सुनने में आपको कहानी लगेगी, सुनने में लगेगा अरे क्या घटना है, लेकिन सत्य तो यह है कि भाव बस से भगवान, जिसके हृदय में पवित्र भाव होते हैं, प्रभु सिर्फ उसी को दर्शन देते हैं, उसी की बात को समझते हैं, उसे ही समझाते हैं। इसलिए अपने भाव को, अपने मन को, हृदय को पवित्र रखना प्रारंभ कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, प्रभु के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। और मेरी पहली किताब, पहली बुक कर दिखाओ कुछ ऐसा को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। अमेजॉन पर बेस्ट सेलर बन चुकी है, फ्लिपकार्ट पर बड़ी पसंद की जा रही है। आप मंगवा सकते हैं चाहे जिस प्लेटफॉर्म से। और साथ ही मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे।